गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सतगुरु तं नमामि। सतगुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरुजय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरुजय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है नानी? कूलर का आवाज डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है ना? कल का 39वां श्लोक 10वें अध्याय का। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। व्याख्या: संसार में जो कुछ भी विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता को देखकर आकृष्ट होता है, उस विशेषता को तुम मेरी ही समझो कि यह विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। यह विशेषता इस परिवर्तनशील जड़ नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझने से तुम्हारा आकर्षण उस व्यक्ति में न होकर मेरे में ही होगा, जिससे तुम्हारा मुझ में प्रेम हो जाएगा। 84 लाख योनियां तथा उनके सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बाल ग्रह आदि जितने भी योनियां हैं उन सब के मूल कारण भगवान हैं। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उन सब का बीज एक ही है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है, जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, अन्य अनाज नहीं। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस एक ही बीज से अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। सब प्रकार के जीव पैदा होने पर भी उसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह बीज अव्यय और सनातन है। ये कल हो गया था, इसको शॉर्ट में सिर्फ समझा रहे हैं। आगे भगवान ने बोला, हे परतंप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। सगुण निर्गुण, साकार निराकार तथा मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच
आदि जो कुछ भी है वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है, अर्थात सब भगवान की विभूतियां हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। परिवर्तनशील असत और अपरिवर्तनशील सत दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। अतः जिसमें हमारा आकर्षण होता है वह वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है, परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणित न होकर काम आसक्ति मोह में परिणित हो जाता है, जो संसार में बांधने वाला है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं। भगवान ने ये बताया कि ये जो 84 लाख योनियां देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बाल ग्रह आदि जितनी भी योनियां हैं, ये सब जितनी भी योनियां हैं, उन सब के मूल कारण भगवान है। इन सब के जो मूल कारण है वो भगवान है। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव है, अनंत ब्रह्मांड। फिर अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव, जलचर, नभचर, नभ माना कुछ आकाश के, कुछ जल के, कुछ जमीन में चलने वाले, कुछ ऐसे हैं जो जमीन में भी और पानी में भी दोनों में रहते हैं। तो 84 लाख योनियों में भी कई प्रकार, उसमें भगवान ने बोला ये सब अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव, अनंत ब्रह्मांड, सबका एक अलग लोक है। दीवाल खोदो तो देखो अंदर चींटियां, मकोड़े, पता नहीं क्या क्या। जमीन खोदो तो देखो कितने कीड़े मकोड़े। तो ये अनंत लोक, अनंत जीव। दिखने के में लगता है हम पृथ्वी पर रहते हैं, पर इसके नीचे भी अनंत लोक हैं, ऊपर भी अनंत लोक हैं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते। उन सब में मूल कारण भगवान है। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव है, पर उन सब का बीज एक परमात्मा, उन सब का बीज है एक परमात्मा ही है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है। लौकिक बीज होता है, गेहूं का डालोगे तो गेहूं की फसल, चना डालोगे तो चना ही मिलेगा। पर भगवान ने बोला सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस बीज से अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। भगवान का जो बीज है वो इतना विलक्षण है कि इससे अनंत ब्रह्मांड, माना भगवान रूपी एक बीज, उससे अनंत ब्रह्मांड अनंत जीव हो जाते हैं। सब प्रकार के जीव पैदा होने पर भी उसमें कभी कोई विकृति नहीं आती, उसमें कभी कोई विकृति माना आकृति में कोई फर्क, रूप में, रंग में, रेख में कोई फर्क नहीं आता। वह ज्यों का त्यों रहता है, वो ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह बीज अव्यय और सनातन है। क्योंकि वो जो बीज है वो अव्यय, उसका व्यय नहीं होता है, वो जैसा है वैसा है। और सनातन है माना अभी का नहीं है, आदि से ये बीज चलते आ रहे हैं। कौन से बीज? 84 लाख योनियों के। भगवान ने बोला ये जो भी 84 लाख योनियां है ना, तीनों लोक में देवी देवता, ये सब मेरी विभूतियां हैं। फिर विभूतियों के बाद भगवान ने बोला देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बाल ग्रह, ये सब योनियां हैं। पूतना थी ना, पूतना भगवान को दूध पिलाने गई थी ना,
तो लेडी राक्षस, जिसका कोई ऐसा भाव हो दूसरे को मारने का, राक्षसी भाव, तो पूतना, पितर, गंधर्व, ये सब योनियां हैं कई प्रकार की। भूत प्रेत भी तो देख योनियां है ना, उनका जितना समय होता है वो उस रूप में रहते हैं, हवा के रूप में, समथिंग कुछ भी उनका ऐसा रूप होता है। जितना उनका समय होता है उतना समय वो उस रूप में काटते हैं। फिर दूसरा जो भी जन्म है वो, तो ये योनियां, फिर भगवान ने बोला उन सब का बीज आधार मैं परमात्मा हूँ। मेरी सत्ता से, मेरी शक्ति से, मेरे पावर से ये सब हैं। क्लियर हुआ? अब आगे का किसी को इसमें बात करना है? फिर भगवान ने बोला गेहूं का बीज डालोगे तो गेहूं का, पर ये मेरा जो बीज है ये अनंत है, अव्यय है और सनातन है, पुरातन, चलते आ रहा है और चलते रहेगा। आगे भगवान ने बोला हे परतंप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। 40वां श्लोक। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। मैंने जो अपनी विभूतियों का विस्तार कहा है, तो विस्तार में न जाके भगवान ने बोला मैंने संक्षेप से। संक्षेप में भगवान ने क्या बोला कि जो भी योनि की बात हो रही थी उसका जो मेन हेड है उसको पकड़ा। हाथियों में एरावत, घोड़ों में कुचेश्रवा घोड़ा, पदों में ये छंद, माना उसका एक मेन पकड़ा, उसके अंतर्गत सब आ गए। विभूतियों का जो विस्तार कहा है यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। संक्षेप में कहा गया है, नाम मात्र कहा गया है, और मेन मेन जो है मुखिया को पकड़े हैं उसके अंतर्गत सब आ गए। व्याख्या। सगुण निर्गुण, साकार निराकार तथा मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो कुछ भी हैं वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है। वो जो कुछ भी हैं, क्या क्या, सगुण और निर्गुण, गुणों सहित और गुणों रहित, सगुण और गुणों सहित, साकार और निराकार। साकार कोई रूप लेके आया है, निराकार उसका रूप नहीं है, वो एक शक्ति, पावर, वो महसूस किया जाता है। साकार निराकार तथा मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हैं, जितनी भी योनियां हैं, वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है। वो सब मिलकर भगवान का रूप, समग्र माना हर रूप से उसका ही रूप है, अर्थात सब भगवान की विभूतियां हैं। अर्थात ये जो भी दिख रहा है, जितनी भी योनियां हैं, ये सब भगवान की ही विभूतियां हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। ये सब भगवान का ही ऐश्वर्य है। तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं। एक शक्ति, पावर, भगवान, उस रूप में जाओ तो भगवान माना भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये 5 तत्व, तो सब जगह आंख फिरा के देखो, है ही 5 तत्व, है ही 5 तत्व, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, 5 तत्व का ये पुतला, इसमें शक्ति, पावर। फिर जब पूरा समय हो जाता है तो एक तत्व को महत्व देके उसका रूप चेंज किया जाता है। हिंदू देते हैं अग्नि, मुसलमान दफनाते हैं, कई फिर जल में भी छोड़ देते हैं, कई पंथ में ऐसा है,
कई जंगल में ऐसे ही छोड़ के आते हैं कि भले किसी का भोजन बने तो 5 तत्व की अमानत 5 तत्व में जाती है। और एक शक्ति पावर वो तो सदा ही था, है और रहेगा। उनका ही ऐश्वर्य है, तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं, परिवर्तनशील असत, जो भी परिवर्तन है जिसमें माना वो असत है, और अपरिवर्तनशील सत्य, दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। परिवर्तनशील जो है बदलने वाला वो असत्य है, और सदा ही रहने वाला सत्य ये भगवान की ही विभूतियां हैं। असत्य और सत्य भगवान की सत्ता, और इस सत्ता से जितने रूप बने हैं ये सब भगवान की विभूतियां हैं। अतः जिसमें हमारा आकर्षण होता है वह वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है। जिसमें भी हमारा आकर्षण होता है वो आकर्षण किसका है? भगवान का। तो जो भी है देश काल पात्र में जो भी आकर्षण है, स्वभाव संस्कार में जो भी आकर्षण है, कोई क्रोधीनाथ है, कोई शांतिनाथ है, कोई देश की कौन सी बात है, कोई काल की कौन सी बात है, कोई पात्र की कौन सी बात है। तो ये जितने भी हैं ये आकर्षण, क्रोधीनाथ भी उसका आकर्षण है ना। हंसना आकर्षण है तो क्रोध भी तो हमको आकर्षित कर रहा है, द्वेष भी तो आकर्षित कर रहा है ना। राग तो करता ही है पर द्वेष भी करता है ना। तो भगवान ने बोला ये सब वास्तव में आकर्षण है, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं, परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणित न होकर, परंतु हमारी बुद्धि कौन सी है? भोग बुद्धि। तो भोग बुद्धि में परिणित न होकर आसक्ति मोह में परिणित हो जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि है भोग और आसक्ति वाली। तो इसके कारण ये सब मोह में परिणित हो जाता है, जो संसार में बांधने वाला है सब भगवान की विभूतियां। फिर उसका आकर्षण, फिर ये आकर्षण में अगर हम फंस रहे हैं तो ये फंसना माना मोह की स्थिति है, और निकलना माना प्यार की स्थिति है। तो फंस रहे हैं कि निकल रहे हैं? तो जहाँ फंस रहे हैं तो ये हमको बांधने का काम करती है, और जहाँ निकल रहे हैं कि ठीक है ऐसा भी होता है, ये भी रूप भगवान तेरा, ऐसा भाव करके जब अटक नहीं है तो फिर ये भगवान की विभूति है। और जहाँ अटक है माना ये संसार है, फिर नया खाता नई बात। क्लियर हुआ? सब भगवान की विभूतियां, हम सब ऐसे भी बोलते हैं ना। हाँ, गुरु नानक इसका अवतार है, तो सारा संसार उसका अवतार है। सारा संसार उस शक्ति पावर का एक अवतार है। फिर अवतारों की भी अलग अलग महिमा है। तो ये भी जो सारे संसार में जितनी विभूतियां हैं उनमें भी कोई ना कोई देखो विशेषताएं है ना। जीव जंतुओं में अपनी विशेषताएं, उनके स्वभाव संस्कार में अपनी विशेषताएं है ना। ठीक है, तो ये सारा संसार भगवान की विभूतियां हैं। फिर भगवान ने बोला जो इसमें अटकता है मोह के कारण, तो वो फिर अटका सो लटका, वो भटका बस। जो अटकेगा वो लटकेगा, वही भटकेगा फिर 84 के चक्कर में, और जो निकल गया सो निकल गया। तो जो स्थिति है वो है। निकलना क्या है और फंसना क्या है? फिर ये अंदर की स्थिति है। जहाँ अटक हुई माना मोह है तो बंधन है, और जहाँ अटक नहीं है माना प्रेम है तो निस्वार्थ, खाली, बस देना ही देना, वन वे ट्रैफिक हो गया। पूर्व पक्ष, अब इसमें सवाल उठता है
पूर्व पक्ष, जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर विभूति का वर्णन का क्या प्रयोजन है। अभी कोई प्रेमी पूछ रहा है कि जब है ही सब कुछ भगवान, तो भगवान की विभूतियों का जो वर्णन किया गया है उसका क्या उद्देश्य है। तो भगवान की अनेक विभूतियां, अनेक रूप रंग, अनेक स्वभाव संस्कार। तो फिर प्रेमी ने सवाल किया, तो इतने विभूतियों का जो वर्णन किया गया है उसका प्रयोजन क्या है, इंटेंशन, उद्देश्य। जब वो है तो है ना, फिर इतनी विभूतियां लेने का मतलब क्या है, इतने रूप धरने का मतलब क्या है। तो प्रेमी का ऐसा सवाल है, तो इसका उत्तर है, अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं। अर्जुन भी भगवान को बोल रहा था कि भगवान मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं। यद्यपि सब कुछ भगवान ही है, तथापि मनुष्य को जिस वस्तु व्यक्ति में विशेषता दिखती है, उस वस्तु व्यक्ति में भगवान को देखना, उनका चिंतन करना सुगम पड़ता है। कारण कि मन की उसकी विशेषता अंकित हो जाने से मन स्वतः वहां जाता है। इसीलिए भगवान ने अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन किया है। इस कारण साधक का कहीं भी राग द्वेष न होकर भगवान की तरफ ही दृष्टि रहनी चाहिए। आगे भगवान, इसका उत्तर है, प्रश्न है कि जब सब कुछ भगवान ही है, जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर विभूति वर्णन का क्या प्रयोजन है, फिर इतनी विभूतियां क्यों दिखाई गई हैं, इसका क्या उद्देश्य है। जब है ही भगवान तो बस है ही भगवान ना, फिर भगवान ने इतनी विभूतियां क्यों बनाई, इतने रूप रंग आकार। तो इसका उत्तर है, अर्जुन का भी प्रश्न यही था कि मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं, जब सब रूप में आप हो तो किस किस रूप को मैं देखूं। यद्यपि सब कुछ भगवान ही है, तथापि मनुष्य को जिस वस्तु व्यक्ति में विशेषता दिखती है, यद्यपि सब कुछ भगवान है, तथापि जब मनुष्य को जिस वस्तु में व्यक्ति में जो भी विशेषता दिखती है, उस वस्तु व्यक्ति में भगवान को देखना, उस वस्तु में व्यक्ति में भगवान को देखो, उसका चिंतन सुगम पड़ता है। इसलिए उसका चिंतन उस वस्तु में, माना जो जो विशेषता दिख रही है उस वो इस विशेषता भगवान की है। तो जब ऐसा देखेंगे तो सरल हो जाएगा। पर वैसा देखेंगे ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, तो कठिन हो जाएगा। पर जो कुछ भी दिख रही है विशेषता है ही भगवान, बस है ही भगवान। भगवान को देखना, उसका चिंतन करना सुगम पड़ता है, कारण कि मन में उसकी विशेषता अंकित हो जाने से मन स्वतः वहां जाता है। मन में उसकी विशेषता जब आती है तो मन स्वतः वहां जाता है। देखो किसी की विशेषता अगर दिखती है, ये सियाना बच्चा है, ये क्रोधीनाथ है, ये समझू है, तो कौन जाता है, हमारा मन का थॉट वहां खुद ही जाता है ना, नहीं ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, इसकी ये बात है। तो मन, कारण कि मन में उसकी विशेषता अंकित हो जाने से मन स्वतः वहां जाता है। इसीलिए भगवान ने अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन किया है। भगवान ने मुख्य मुख्य मेन मेन जो थी उन विभूतियों का वर्णन किया है। इस कारण साधक का कहीं भी राग द्वेष न होकर भगवान की तरफ दृष्टि रहनी चाहिए। इस तरह साधक का कहीं भी राग और द्वेष न रखकर सिर्फ भगवान है ही भगवान, जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि जाती है बोलो है ही भगवान। ये रूप भी उसने ही धारण किया, ये रूप भी रंग भी
जो भी है उसकी शक्ति से, इशारे से है। ये पक्का करो। क्लियर हुआ? 40वां श्लोक। आगे बढ़े 41 में। सचदेवा हाँ जी क्लियर है। क्लियर है ना? सुजाता, सुजाता बोलो। हाँ, सब में वही है, मतलब हाँ जो बोला ना वो हाँ सब। क्लियर है ना, वाणी बहुत ही हाँ, क्लियर है। तो जहां जहां पशुओं को, विशेषता जा रही है, हाँ जो भी दिख रही है, देखो विशेषता तो वो विशेषता ही है ना। राग भी हाँ विशेषता है, द्वेष भी विशेषता है। हाँ, अट्रैक्ट करता है ना वो भी, शिव, मतलब हाँ, शिव रूप भी है, मतलब क्रोधीनाथ है, वो भी अट्रैक्ट तो कर रहा है ना। कर रहा है, बिल्कुल। हाँ, हाँ तो वो सब विशेषता भगवान की मानोगे तो फिर मन हाँ चलायमान जन चंचल नहीं होएगा। कर्म का हाँ खाता फिर नहीं बनेगा। ये ऐसा, वो ऐसा, ऐसा करना हाँ चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हाँ तो भगवान ने बोला जो जो अट्रैक्शन दिख रहा है वो सब मेरी विभूति है। हाँ। इसलिए भगवान ने इतने रूप धारण किए हैं हम्म। और इतने। हमारा राग द्वेष नहीं हुआ, सामने वाले ने भी हाँ किया लेकिन हमारा नहीं होगा, मतलब हाँ नहीं हो। कृष्ण रूप या शिव रूप हम देखेंगे उसमें। हाँ उसमें। पर भगवान ने इतनी विभूतियां देखो, कुत्ता हम्म बिल्ला, फिर भगवान ने इतनी विभूतियों में अपनी सवारियां बनाया है। हाँ, कुत्ता भैरव की सवारी है, तो गधा इस माता की सवारी है, तो उल्लू लक्ष्मी माता की सवारी है। हाँ, तो ऐसे सवारियां भी बनाया है कि इसके ऊपर मैं सवारी करता हूँ। फिर हाँ उन विभूतियों का भी क्यों, उल्लू की भी महिमा है, गधे की हाँ भी महिमा है, कुत्ते की भी महिमा है। हाँ, तो हम्म, ये है ही सब विभूतियां उसके भाव से। हम्म, क्लियर हुआ? क्लियर है। अच्छा, बत्तख 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 शेरा वाली माँ की है ना, नहीं, वो सरस्वती। हंस है बेटा, हंस है, हंस, बदक नहीं। हंस है। हंस है। हाँ हंस, हंस वाहिनी वीणा वादनी। तो वो हंस, हंस कैसा होता है? मानसरोवर में रहता है, मोती खाता है। तो भगवान जो सरस्वती माता है, ये भी हम्म वाणी की देव, वाणी की देवी है, वाणी। तो भगवान ने हम्म बोला तेरी वाणी में भी, हाँ, ऐसा हंस का भाव हो। जैसे हंस मोती खाता है और बाकी छोड़ देता है, दूध पानी उसको मिला के दो तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो भगवान ने बोला ऐसे तेरी वाणी भी फालतू बातों का चिंतन न करके जरूरत की बातें, काम की बातें, उनका चिंतन करे। तो ऐसे सबकी फिर विशेषताएं हैं। उल्लू देखो लक्ष्मी माता का, तो उल्लू की विशेषता है ना। उल्लू में भी विशेषता है, रात को जागता है, दिन को सोता है। हाँ, बहुत दूर तक देख पाता है। आंखें होती हैं छोटी लेकिन उसकी दृष्टि होती है बहुत दूर तक। आकाश में उड़ते उड़ते वो देख लेता है, हाँ, कि मेरा खाना इधर पड़ा है, इधर चूहा है, इधर, हाँ, और कुछ है। तो उल्लू की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। वैसे जो भी हैं भगवान ने बोला सब मेरी विभूतियां, मेरी विशेषताएं। और किसी को कुछ बोलना है? जब भगवान की विशेषता देखेंगे तो ज्ञान सरल होगा, पर जब भगवान की विशेषता न देखेंगे तो फिर फलाना है, टीरा है, ऐसा है, फिर दिखेगा। हाँ बोलो नानी। हेलो, हाँ हरिओम। नानी ना, हाँ बोलो। हाँ, वही बोलते हैं ना, गुरु बार बार समझाते हैं ना, सब एक ही दृष्टि देखो। हाँ सब में मैं ही हूँ ना, अभी भी जैसे बताया, सब में मैं हूँ। हाँ हाँ, एक ही हम देखें और सबको एक करके माने। हाँ और तुम ऐसा समझो भाई, ये गुरु का रूप है, ये भी गुरु का रूप है। हाँ और सबसे प्यार से बात करो। हाँ एक बंदा था, तो गधे को पानी पिला रहा था। तो गधे को ऐसा बोला, गधा जी आपने पानी पी लिया, आपने घास खा लिया। इतना प्यार से गधे से बात कर रहा था। तो एक बंदा देख रहा था, तो वो बोल रहा है, ए इंसान, तू एक गधे को क्या समझा रहा है? तो हाँ बोल रहा है, मैं प्यार से उनको सिखा रहा हूँ, जैसे मेरी आदत बन जाए मैं सबसे प्यार से बात करूँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी। कुछ भी बोलते हैं तो बोलते हैं ना भाई, हाँ जी,
हाँ, तो हम अपनी आदत डालें तो हम सबसे प्यार करें। प्यार कर। ऐसा नहीं तो गलत जो बोलते हैं तो गलत नहीं बोलो। हाँ सही। सबसे भाई जैसे अभी भगवान ने बोला सब में मैं हूँ, तो मैं अपनी आदत डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं सोच रहा हूँ तो ये गधा है, ये परमात्मा है, मैं परमात्मा से बात कर रहा हूँ। हाँ तो वही गुरु बोल रहा है ना, तुम अपने ये ज़ुबान में कंट्रोल रखो और प्यार करो तो आपको प्यार अपने आप ही आ आ जाएगा। जाए। हाँ सही बात। सामने वाले को भी प्यार आ जाएगा ना, तो वो भले गधा है तो वो बोलेगा ना कितना प्यार से मेरे से पूछ रहा है, हाँ हाँ पानी पियोगे, घास खाओगे। तो ये गुरु के वचन हैं, हम ये उठाते जाएंगे तो हमारा प्यार बनते जाएगा। हाँ। हरिओम। हरिओम। सही बात है। और किसी को बोलना है, बात करना है, आगे बढ़े 41वां श्लोक। चलो बहुत अच्छा सुनाया गुरु नानी। गुरु की मेहर है, बस हाँ गुरु ऐसे चलाते रहेगा तो हम पहुंच गए हैं। हाँ और गए बस पहुंच फिर गए हैं। बोलता है पहुंच गए हो, तुम चिंता नहीं करो। गुरु बार बार समझाता है, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू चिंता अपना तू कर्म कर भाई। हाँ सबसे प्यार करते रहो तो प्यार अपने आप मिलेगा। हाँ ठीक है। हरिओम। 41वां जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज मेरे ही तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। व्याख्या: संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध मनुष्य को बांधने वाला है। इसीलिए पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता हो, वहाँ वहाँ वह भगवान की विशेषता देखे। इससे वहाँ उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी, तो उसके अंतःकरण में भगवान की सत्ता, महत्ता और उनसे संबंध हो जाएगा। मनुष्य में जो भी विशेषता आती है, वह सब भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता न होती, तो वो मनुष्य में कैसे आती? जो वस्तु अंशी में नहीं है, वह अंश में कैसे आ सकती? जो विशेषता बीज में नहीं है, वह वृक्ष में कैसे आएगी? उन्हीं भगवान की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उन्हीं की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उन्हीं की लेखन शक्ति लेखन में आती है, उन्हीं की दातृव्य शक्ति दाता में आती है। जिनसे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं, उनकी तरफ दृष्टि न जाने से ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो देने वाले भगवान की विशेषता है कि सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, जिससे लेने वाले को वह वस्तु अपनी ही मालूम देती है। मनुष्य से ये बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहाँ से मिली है उसको अपना नहीं मानता। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि में के विलक्षण भंडार हैं। शक्ति जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्म तत्व में ही रह सकती है। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है, वह ज्ञान जड़ से कैसे रह सकता है? मगर ऐसा माने कि सब शक्तियां प्रकृति में ही हैं, तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों के प्रागट्य और उपयोग, सृष्टि रचना आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है, परंतु चेतन मनुष्य के द्वारा निर्मित
शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम बनाया हुआ है, परंतु परमात्मा स्वतः सिद्ध है। आगे भगवान ने बोला, जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, ऐश्वर्य, सबके अपने ऐश्वर्य हैं। राजा है तो उसकी अपनी कोई बात है, विशेषता वाली, ऐश्वर्य वाली। हाँ, प्रजा में भी सबकी अपनी कोई विशेषता है, हाँ, ऐश्वर्य वाली। सब में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, पर हैं सत्ता से। तो भगवान ने बोला, जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, जो भी ऐश्वर्य युक्त, फिर ऐश्वर्य, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य, शोभा, सबकी अपनी शोभा निराली है, महिमा निराली है, रूप रंग निराला है। देखो तो एक एक पत्ते की कटिंग, एक एक पत्ते की कटिंग देखो तो, आम का पत्ता ऐसा, कनेर का ऐसा, बेल का ऐसा, पीपल का ऐसा, सबकी अपनी विशेषता। फिर उन पत्तों में भी उनके गुण धर्म अपने, है ना। इतना एक जैसी कैंची भी चलाओ ना तो भी जो उसके पत्ते की कटिंग है, सबकी एक जैसी कैसे बनती है? कोई कैंची दिखती नहीं है, कोई स्केल पेंसिल दिखती नहीं है, इतना सा भी फिगर बनाना होता है कोई चित्र, तो माई स्केल लेके बैठेगी, पेंसिल और पेन लेके बैठेगी, उसका ड्रॉप करेगी, ड्राइंग करेगी, फिर उसको। पर भगवान की न कैंची दिखती है न कुछ दिखता है, पर पत्ते पत्ते की अपनी ही कटिंग, पत्ते पत्ते की अपनी ही विशेषता। देखो, दवाइयों के रूप में भी तुलसी का पत्ता, बुखार है तो तुलसी के पत्ते का काढ़ा, हार्ट की बीमारी है, कुछ हार्ट है तो फिर पीपल के पत्ते का काढ़ा, खुजली है तो नीम के पत्ते का काढ़ा। फिर सबकी ऐसी विशेषताएं भी अपनी है। जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज, तेज माना योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। जो भी दिख रहा है वो मेरे तेज से, मेरे योग और सामर्थ्य। तेज माना योग, तेज माना सामर्थ्य, योग माना सामर्थ्य, तेज माना योग, योग सामर्थ्य, ये सब एक ही के हैं। सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझो, मेरे सामर्थ्य का भी अंश मात्र उससे उत्पन्न हुआ है। व्याख्या, संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध मनुष्य को बांधने वाला है। संसार की सत्ता और महत्ता, इसको अगर महत्व दोगे, जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप बन जाता है। तो इसका अगर चिंतन करोगे, महत्व दोगे, तो ये बांधने का काम करेंगे, मोह का, बांधने का। इसीलिए पहले कई कई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिस जिस में व्यक्तिगत आकर्षण दिखता है, इसलिए भगवान ने जितनी भी विभूतियां कही गई है उसमें साधक को, जो साधना में लगा हुआ है, कौन सी साधना? घट घट में परमात्मा को देखना, उसकी प्रेरणा को जानना, उसके हुक्म को पहचानना। ये जो भी आकर्षण दिखता है, वहां वह भगवान की ही विशेषता दिखता है, या वहां भगवान की विशेषता को देखो। इससे वहां उसकी भोग बुद्धि न होकर, जे मैं भगवान की विशेषता देखूंगा तो मेरा मन अट्रैक्ट, मोह वाला नहीं होएगा, बांधने का काम नहीं करेगा, फिर मेरा प्यार है। तो भगवान ने बोला, उसके अंतःकरण में भगवान की सत्ता, महत्ता और उनसे संबंध हो जाता है। जहाँ जहाँ भी दृष्टि जाती है, वहां वहां पर
महत्व देने से कौन सा भगवान की सत्ता महत्ता है, जो भी है भगवान का हुक्म, भगवान की बात, भगवान की प्रेरणा ऐसा है तो फिर बंधन नहीं है, कर्म बांधने वाले नहीं बनेंगे। ये मेरी सत्ता पर दृष्टि है तो, पर फलाने टीरे पर है तो फिर वो कर्म। संचार की सत्ता महत्ता और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाला है। इसीलिए पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिस में व्यक्तिगत आकर्षण दिखता हो, जिसमें भी व्यक्तिगत आकर्षण दिखता हो, वहाँ वहाँ भगवान की विशेषताएं देखें। अनेक व्यक्तियों में अनेक भाव, अनेक संस्कार, अगर ऐसी विशेषताएं दिखती हैं तो वो सब भगवान की ही विशेषताएं हैं। इससे वहाँ उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी। ये भगवान का भाव है तो वो भोग बुद्धि न होके भगवत बुद्धि, पर ये भगवान का भाव नहीं है और संसार का भाव है तो वो भोग बुद्धि। अभी भोग और भगवत में कितना फर्क है, उधर है भोग, इधर है भगवत। भ भी वही है, ग भी वही है, और इधर भगवत माने भगवान की सत्ता समझ के उसकी वंदना करो, भोगवत, उसको नमस्कार करो। तो उसकी सत्ता, उसको नमस्कार करेंगे तो कर्म नहीं है, और जहाँ नहीं करेंगे और संसार की सत्ता और संसार का करके उसको महत्व देंगे तो फिर कर्म बनेंगे। मनुष्य में जो भी विशेषताएं आती हैं, मनुष्य मना है तो मन का ईश्वर, उसमें कई प्रकार की विशेषताएं हैं, प्यार, करुणा, स्नेह, प्रेम, द्वेष, राग, क्रोध, अनेक भाव, तो ये सब उसकी विशेषताएं हैं। मनुष्य में जो भी विशेषताएं आती हैं वह सब भगवान से ही आती हैं, उसकी शक्ति है, पावर है, तो ये सब दिखता है। कोई क्रोधीनाथ, कोई प्रेमनाथ, कोई प्रेम वाला, कोई क्रोध वाला। अगर भगवान में विशेषता न होती तो वह मनुष्य में कैसे आती? अगर भगवान में नहीं होती तो मनुष्य में भी नहीं आती, क्योंकि मनुष्य भी भगवान ही मनुष्य बना है। पर भगवान ने फिर बोला समझो, जो वस्तु अंशों में नहीं वह अंश में कैसे आ सकती है? जो वस्तु अंशी में नहीं है तो हम सब उस अंशी के छोटे से अंश हैं, तो हम में कैसे आएगी? पर उसने बोला सब कुछ मैं बना, तो मैं बना मना उसके अंश हम, सारी विभूतियां परमात्मा। जो विशेषता बीज में नहीं है वो वृक्ष में कैसे आएगी? जो विशेषताएं बीज में नहीं है, आम का बीज है तो आम की विशेषता दिखेगी, अंगूर की नहीं दिखेगी और किसी फल की नहीं दिखेगी, तो आम का है तो आम ही, जो बीज है वैसी ही दिखेगी। उन्हीं भगवान की कवित्व शक्ति कवि में आती है, जो कवि गाते हैं उनकी जो कवि की शक्ति है ये भी भगवान से ही है, कवित्व की शक्ति। उन्हीं भगवान की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उन्हीं की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है। वक्ता और श्रोता, एक है बोलने वाला, एक है समझने वाला, सुनने वाला, तो वक्ता और श्रोता, तो उनकी शक्ति ही, भगवान की शक्ति ही वक्ता में और श्रोता में आती है। क्यों सत्संग करने के पहले हम लोग प्रेयर करते हैं? ये प्रेयर करने का यही है कि उस रूप में भी हम भगवान को बोलते हैं कि तेरी दृष्टि, तेरा भाव रहे। तो पहले भगवान को आगे करके हमेशा गुरु की प्रेयर करते हैं, भगवान का प्रेयर करते हैं। आरती अरदास लास्ट में होता है, पहले तो प्रेयर होती है ना भगवान की प्रार्थना, उसके बाद कथा,
लास्ट में फिर आरती और अरदास। ये सब का भी जो क्रम है ना, ये क्रम को भी समझो। उन्हीं भगवान की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उन्हीं की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है। जो बोलते हैं, भगवान का पाठ करते हैं, उस वक्ता में, फिर वो वक्ता भी भगवान की स्तुति करके वो व्यास पीठ पर बैठता है। देखो भागवत जो पढ़ते हैं उनका अलग से आसन, रामायण भागवत समथिंग जो भी, तभी तो बोलते हैं ना अलग कुछ बनाओ। घर में भी अगर आपका कोई छोटा सा नियम है तो बैठने का नियम में उसका एक छोटा सा आसन, छोटा सा आसन होना चाहिए अलग। वह संशय नहीं रखो, पर वो शुद्धता का भाव, ध्यान का भाव, प्रेम प्यार का भाव, जो भी विशेषता आती है वह सब भगवान से आती है। अगर भगवान में विशेषता न होती तो वो मनुष्य में कैसे आती? जो वस्तु अंशी में नहीं है वो अंश में कैसे आएगी? हम सब भगवान के अंश हैं और वो क्या है? अंशी, उसके अंश हम हैं। आपके में गड़बड़ है। जो विशेषता बीज में नहीं वह वृक्ष में कैसे आएगी? जो भी विशेषता अगर बीज में नहीं है तो वृक्ष में आएगी ही नहीं। उन्हीं भगवान की कवित्व शक्ति कवि में आती है। वही भगवान की जो कवित्व शक्ति है वो कवि में आएगी, और वक्तृत्व शक्ति, बोलने की शक्ति वक्ता में आती है। उन्हीं की लेखन शक्ति लिखने में आती है। जो लेखक होते हैं ना, लिखते हैं, तो उसमें भी भगवान की शक्ति, क्योंकि उसके भाव को महत्व देके वो पेन को भी नमस्कार, कागर को भी नमस्कार करेंगे। फिर जो जो भाव अंदर प्रकट होते हैं लिखने के लिए, लेखन फिर लिखते जाएंगे, क्योंकि भगवान की शक्ति एक तो है, फिर उसको और प्रकट किया गया है हाथ जोड़ के, बुला के। उन्हीं की लेखन शक्ति लेखक में आती है। उन्हीं की दातृव शक्ति दाता में आती है। देने की जो शक्ति है, दातापन, वो दातृव में आती है, जिनसे मुक्ति ज्ञान प्रेम आदि मिले हैं। उसकी शक्ति आती है जिससे मुक्ति होती है। किसकी मुक्ति? मन की मुक्ति। फिर ज्ञान और प्रेम आदि मिले हैं। उनकी तरफ दृष्टि न जानने से, जाने से ऐसा दिखता है। जिनसे भी हमारा प्रेम है और हमने समझ लिया है इस रूप में ये शक्ति है, पावर है, तो उसकी तरफ दृष्टि जाने से उसकी शक्ति, पावर हमको दिखता है। उन्हीं की दातृव शक्ति दाता में आती है, जिनसे मुक्ति ज्ञान प्रेम आदि मिले हैं। उनकी तरफ दृष्टि न जाने से, अगर हमारी उधर दृष्टि नहीं है संसार की तरफ, तो दिखेगा भगवान, तो दिखता है कि मुक्ति मेरी है। संसार की तरफ दृष्टि नहीं गई, मन की अटक नहीं है, तो फिर ये जो मुक्त भाव है ये मेरा है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो देने वाले भगवान की विशेषता है कि सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते। है उसकी शक्ति से सब कुछ वो दे देता है, तो ये उसकी विशेषता है देना। पर जिसको देता है वो उसको विसार के फिर अपनी मैं करता है। मैं गया, मैं ऐसा, मैंने ऐसा किया, मैंने भलाई की, मैंने ऐसा किया, उसको भुला के फिर अपनी मैं। वो दृष्टांत है ना कि वो राजा था तो सबको देता था दक्षिणा, तो जब देता था तो उसका जो आंख की दृष्टि नीचे होती थी, ऐसे उठा के देता था, तो कोई कोई पर्सन डबल भी लेता था।
तो किसी ने राजा को बोला, राजा थोड़ा ऊपर देख के तो दे कि जिसको दिया हूं तो उसको डबल नहीं दूं, ऐसा देख के तो दे ना। वही पर्सन डबल आ रहा है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। आप देख के तो दो, दृष्टि तो ऊपर करो, नीचे दृष्टि क्यों की है? तो राजा ने क्या बोला कि मैं तो सिर्फ निमित्त कारण हूं, ऐसे उठा के ऐसे देने वाला तो दातार ऊपर बैठा है ना। मैं दृष्टि को ऊपर इसलिए नहीं देखता हूं कि ऊपर देखने से फलाना है, टीरा है, मेरा अपना है, पराया है, ये सब भाव राग द्वेष वाले आएंगे। और देने वाला मैं कौन हूं जो मैं बैठ के उसकी गणना करूं? किसी का 2 बार हक है तो उसको मिलेगा, हो सकता है किसी का नहीं भी हो। तो ये निश्चय की बात। ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है, यह तो देने वाले भगवान की विशेषता है कि सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, जिससे लेने वाले को वह वस्तु अपनी मालूम देती है। लेने वाले को भी और देने वाला भी मेरे पास है, मैं देता हूँ, तो मेरी अपनी वस्तु देता हूँ। हो रहा है ना क्लियर? मनुष्य यह बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को अपनी मान लेता है। मनुष्य से ये बहुत बड़ी भूल है कि उसको मिली हुई वस्तु, देखो आज तक जो भी मिला है, बिछड़ा है, ये सब क्या है? ये एक अमानत है, मिलती है फिर बिछुड़ती है। कितने रूपों में है? तन की, मन की, धन की, यहाँ तक जड़ पदार्थों की भी देखो। अभी तो साथ में है जड़ पदार्थ, और कभी टूट गए क्या करोगे? वस्तु को अपनी मान लेता है, पर जहां से मिली है उसको अपना नहीं मानता। वस्तु पदार्थ को भी अपना मानता है, पर उसको जो देने वाला है उसको भूल जाता है। देने वाला है दातार, देता भर भर के, तो उस दातार को भूल के फिर फलाना, टीरा, मैं, मेरा, मेरे वाले, इसमें हम अटक जाते हैं। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार हैं। परमात्मा क्या है? संपूर्ण शक्तियों। कितनी शक्तियां हैं? कला माना हुनर, हुनर माना एक विशेषता। किसी में सिलाई की कला है, कढ़ाई की कला है, भोजन बनाने की कला है, ये सब परमात्मा के भाव से। पेंटिंग करना, ये सब कला है ना। विलक्षण भंडार है। शक्ति जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्मा में वही रह सकती है। जो शक्ति है वो जड़ में नहीं रहेगी, पर जहाँ परमात्मा का चिन्मय भाव है वहीं पर वो शक्ति रह सकती है। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? जिस भी ज्ञान से जो भी क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? क्योंकि क्रिया है माना चुरपुर है, तो जहाँ चुरपुर है, क्रिया है, माना वो चेतन है। चेतन माना उसमें चेतनता, शक्ति, पावर है। ऐसे भगवान ने बोला जड़ में भी मेरी है शक्ति, पावर, पर फिर वो चुरपुर करता है और वो खुद से नहीं करता। अगर ऐसा माने कि सब शक्तियां प्रकृति में ही है, तो भी ये मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों के प्रागट और उपयोग माना सृष्टि, रचना आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जिसकी जो योग्यता है, शक्तियों का प्रागट्य, अनेक प्रकार की शक्तियां, फिर प्रकट होना, उनका उपयोग, सदुपयोग, उपयोग के बाद सदुपयोग,
प्रकृति में नहीं है। ये सब पुरुष की सत्ता में ही होता है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है। जैसे कंप्यूटर क्या है, जड़ है, पर जड़ होने के बाद भी अनेक चमत्कारी, अभी देखो सत्संग सुन रहे हो, कोई देखो बड़ौदा में है, तो कोई बम्बई में है, तो कोई थाने में है, तो कोई दिल्ली में है, पर सब सुन रहे हैं ना। तो भगवान उसी बात को बोल रहे हैं, जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है। ये चमत्कार नहीं है, आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, हाँ, बात कर रहे हैं, तो ऐसे चमत्कारिक कार्य करता है। परंतु चेतन मनुष्य के द्वारा निर्मित, शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। परंतु जो चेतन है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित, जो भी मनुष्य ने बनाया है, निर्मित, शिक्षित, शिक्षा जो भी लिया है, तथा संचालित हुए, फिर उसका संचालन करना, बांटना, एक घट से दूसरे घट ले जाना, संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम बनाया हुआ है, परंतु परमात्मा स्वतः सिद्ध है। कंप्यूटर व्यक्ति ने बनाया है, पर व्यक्ति को भी प्रेरणा देने वाला कौन? परमात्मा। कोई कुछ भी बनाता है तो उसको प्रेरणा आती है ना अंदर में, तो जैसी जैसी प्रेरणा आती जाती है वैसे वैसे वो बनाते जाता है। पर भगवान ने बोला उसकी विशेषता में मैं हूँ, तो तू फलाने टीरे को न देख के मुझको ही विशेषता दे। अगर उसकी बुद्धि निकाल दे तो कितना भी सियाना हो, निकाल नहीं दे, हाँ, कुछ ऐसी लीला करे, तो देखो वो क्या कर सकता है। तो भगवान ने बोला ये सब मेरी विभूतियां हैं, इनको समझो। परमात्मा स्वतः सिद्ध है। ये विशेष कृपा है ना गुरु की, हम्म, जो शक्ति देता है, दिमाग अकल दिया है, तभी तो व्यक्ति भी कर सकता है ना, कर सकते, नहीं तो थोड़ा ही कर सकेगा। हाँ सही बात, हम्म। बहुत उसकी शक्ति है, उसका पावर है, तभी तो मनुष्य को ताकत होती है करने की। हाँ देने वाला तो वो है ना, प्रेरणा तो हाँ, सब रूप में वही है। सब रूप में वो ही प्रेरणा देने वाला है, तभी वो कर सकता है, नहीं तो वो कर भी नहीं सकेगा ना। हाँ तो हर जगह उसकी शक्ति, उसका पावर है ना, हाँ, है ही है, है ही है। हाँ वो है ही है बस। फिर वो है, मैं नहीं, मैं वो ही, नहीं, फिर वो ही मैं है। ना, मैंने नाम रख दिया अपना मैं ना, मैं ना मैं नहीं हूँ, मैं ना, मैं ना, मैं ना, मैं नहीं हूँ, तू ही तू है बस। मैं अपना नाम रख लो है एक, ही वो। गुरु माता ने रखा है मैं ना, हाँ, मैंने अपना नाम ही रख दिया मैं ना। मैं हूँ मैं ना। मैं ना कितनी और प्यारी, सुजाग, हाँ और कितनी, सुजागी, हाँ विधि और सुजागी, हाँ मैं सुजागी, मैना और सुजागी रख दिया हाँ अपना अपना, नाम। मैं ना सुजागी, अपना नाम पर्सनल रखो गुरु के वास्ते। समता, प्रेम, सही धीरज, समता, बोला प्रेम। ना, ज्ञान से बोल बताया भगवान ने वाणी में कि ज्ञान से अपना जो लाइफ है वो इंश्योरेंस करा दो। इंश्योरेंस करा, सही बात हम्म, हाँ ज्ञान से, हाँ, जीते ज्ञान जी से और हाँ इंश्योरेंस। मरने के बाद भी इंश्योरेंस में भी आती है ना ऐड, हाँ, अभी भी वही साथ और मरने के बाद भी, वही मरने के बाद भी तेरे साथ रहेगी ये रहेगा। इंश्योरेंस। वो तो इधर ही छूटेगी तेरे पीछे हाँ, वालों के लिए, पर ये तेरे मरने साथ, के बाद ही पीछे वालों को होएगा ना। हाँ वो इंश्योरेंस संसार की, और ये वही, अगर करोगे तो ये आपके साथ रहेगी। वो जीते जी इंश्योरेंस करा ले। हाँ हाँ, चलो बात करो, टाइम हो रहा है। हाँ, हाँ बात करो, अभी थोड़ा इधर ना लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है,
तो कभी 5-10 मिनट लेट हो जाए चालू करने में तो आप चिंता नहीं करना, ठीक है। इधर लाइट का पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गर्मी है ना, तो कभी कभी फिर इंटरनेट देर से खुलता है, कभी लैपटॉप बंद हो जाता है, तो थोड़ा सा संयम, ठीक है। हाँ, अब बात करो सुजाता, सचदेवा, जिसको बात करना है करो। सब वही है। हाँ, सब वही है, सार्थक जायसवाल, सब वही है ही, शक्ति उसकी, पावर उसका। हाँ सब, और हाँ तो उसी को ही प्रकट करो ना, बस वही है। जो भी स्थिति आए, देश काल पात्र, बोलो भगवान तू ही है, अंदर में पक्का करो तू ही है। उसके बाद जो स्थिति है फिर बात करो। तो जब वो करेंगे ना तो राग द्वेष नहीं होएगा, गलत कर्म नहीं होंगे, गलत संस्कार नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, और दीदी ये दृष्टांत भी अच्छा लगा ना कौन सा, राजा का, कौन सा दृष्टांत? कई बार गौन होता हूँ देने वाला, सर एकदम नीचे करके हाँ, सर नीचे देगा, करके वो देता खिलाता था। तो डबल ले, कौन हाँ भाई, मैं कौन नहीं हूँ, दे रहा देने है, वाला कौन दाता। अपना कौन पर है। ये दृष्टांत तो मुझे हाँ, दृष्टांत तो देने अच्छा वाला तो लगा वो बहुत। है दातार। तो मैं कहना मैं हाँ, देने वाली हूँ, मैं मैं कौन, लेने वाली हूँ, हाँ सही बात। और मैं किसको, कौन, हाँ मैं कौन हूँ, बराबर, देने वाला तो वो है परमात्मा। परमात्मा, उसकी प्रेरणा, उसका हुक्म। फिर भी शुक्र है ऐसे दिया, ऐसे वाला हाथ नहीं है, ऐसे है ना, वाला शुक्र है। तो परमात्मा है ना हाँ दीदी, हाँ, हम पर कौन है हमको भी देने निमित्त वाले, कारण में भी ऐसे रखा है ना, चलो। सबको खिलाता पिलाता तो हाँ, वो है। वही है, सही बात। चलो 42वां श्लोक कल पढ़ेंगे। 41। खिलाने पिलाने वाला देने वाला वही हाँ, परमात्मा देने है। वाला दातार है तो एक। हम कौन होते हैं देने वाले, हाँ सही बात, हम निमित्त है ना हम दीदी, निमित्त कारण बस। ये राजा निमित्त जनक, मात्र। राजा जनक का दृष्टांत है ये। दे रहे थे तो हाथ तो, आंख भी नीचे थी, तो किसी ने बोला राजा देख के तो दे। जैसे वो रावण का दृष्टांत है ना, कि वो नहा रहे थे रावण, तो कोई भिक्षुक आया उनके सामने कि कुछ दे, तो रावण ने क्या किया, उल्टे हाथ से उसको दिया। एक हाथ में कटोरी थी और तेल लगा रहे थे ऐसे, तो वो नहा रहे थे तो बोले क्या दूं, तो सोने की कटोरी, बोला ये ले जा। तो भिक्षुक ने बोला राजा तू दे तो रहा है, तो उसको सीधे हाथ से तो दे। बोला ले जा, इधर से प्रेरणा आई है ना, इधर से ले जा, नहीं तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ना तो ये मन भी बदल जाएगा। देने वाला भी बदल जाएगा, अभी ले जा, मेरे को प्रेरणा आई है ना, ले जा चुपचाप से। और प्यारों बोलो, बात करो सुजाता। हाँ, निर्मला पंजाबी बोलो। सचदेवा बोलो। निर्मला दीदी आपका माइक हिला, अभी बोलो। सबने शक्तियों का भंडार है भगवान, और सब विषय उसके हाँ शक्तियों का भंडार है, और हाँ प्रेम का भंडार है, हाँ, शक्तियों का और प्रेम। प्रेम का भंडार है। हाँ इसकी यही विशेषता है भगवान की, हाँ, यही विशेषता है, बहुत सच अच्छा। में। हाँ सही। ये हम हमेशा वो देता रहता है पर कहता नहीं, हम तो वो बोलते हैं सच में, हाँ, देने वाला वो वो है, हमेशा देता है। हाँ, तभी भी हम मान लेते हैं ये मेरा है, मेरा है। वो देता है, ऐसा हम नहीं, वो देता है पर हम मान लेते हैं मेरा है, हाँ मेरा है, सही बात। उसका सुजा, समझ के चलना हाँ चाहिए। उसका समझ के ही। हाँ, ये सु, भगवान सबको नहीं दिया है, तेरा ही है। हाँ, सुजाता बोलना है बेटा। हाँ दीदी, हाँ बोलो। सब में वही है, मतलब ये बहुत अच्छा लगा, क्रोधी नाटनी भी हुई थी। हाँ जो, मतलब हमारा उसमें क्या है, ऐसे हम भाव रखेंगे दीदी तो हमारा कर्म नहीं बनेगा। हाँ कर्म नहीं बनेगा, कर्म नहीं बनेगा बस, क्योंकि हाँ जो ये ऐसा भाव रखेंगे तो कर्म नहीं बनेगा ना। हाँ, ऐसा है। ये बहुत अच्छा लगा, मतलब हम संसार में तो ऐसा नहीं होता ना, संसार की बातों में हाँ तो ये भगवान बुद्धि से हम देखेंगे उसको, हाँ ठीक है ना, भोग बुद्धि और भगवान बुद्धि, तो हाँ भगवान बुद्धि से हम देखेंगे हाँ हाँ, तो हमारा कर्म नहीं बनेगा, ये नहीं बहुत बड़ी बात। बनेगा। हाँ, भोग बुद्धि से देखोगे तो कर्म है, और भगवान की बुद्धि से देखोगे हाँ तो ऐसा कर्म है। है। बाकी जो एक्शन है वो तो बाहर फिर वो पार्ट प्ले होएगा बस।
हाँ फिर वो सिर्फ एक पार्ट प्ले निमित्त बस होएगा। हाँ वही। सही बात। और सबके प्रति प्यार 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 ऐसा भाव रखो, किसी से भी द्वेष वाला या हाँ गलत नहीं भाव मत रखो। हाँ तो वैसे वाइब्रेशन भी वैसे मिल जाते हैं दीदी। वैसे मिलेंगे। सही बात। हाँ बहुत अच्छा। सचदेवा आप बोलोगे बेटा? अंजू आप बोलोगे? जिसको बोलना है बोलो। जी जी, हमेशा नम्रता के ही भाव में रहें और हाँ परमात्मा ने जो दिया जैसा भी दिया बहुत शुक्राना करके चले। शुक्राना। सही बात है। बहुत अच्छी बात। झुक हाँ। और जितना नम्रता के भाव में देखा है ना, मतलब शांत में करके उतने ही काम बहुत अच्छे अच्छे हो रहे। हाँ मन ये नीवा तो बहुत मत ही ऊंची। अनुभव। बोलते हैं मन नीवा मत ऊंची। मन को नीवा करो और मत को ऊंची, मन भगवान की मत। और मन मन थॉट को नीवा करो, और अपने आप को छोटा करो। सही बात है। हम्म। हाँ, और कोई ये बोलेगा? भी अच्छा लगा रावण वाला जो आपने बताया ना कि हाँ उल्टे हाथ से आया, तो हाँ ये भी बिल्कुल सच्चाई है। हाँ। एक हाथ से दूसरे हाथ तक भी चीज जाती है, मन बदल जाता है। बदल जाता है, बिल्कुल, ये तो सच्चाई है। फिर लगता है ऐसा भी क्यों, चल इतना हो गया ना, अब इतना सा हो जाता है। होता है हाँ। सही बात है। ये भी बोला ले सच्चाई है। जा चुपचाप से, देने वाले ने प्रेरणा दी है ना, चुपचाप से ले जा। सीधा उल्टा भी काय को देखता है। बोलते हैं ना संसार में कर्म भक्ति में, दान करो सीधे हाथ से, ये करो उल्टे हाथ से। अब सीधा भी तेरा उल्टा भी तेरा। ये सब सही शुरू की बात। बातें हैं, बाद में तो है ही वो बस। बहुत अच्छी बात है। और इसको बोलना है? चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। ये भी सही लग रहा है कि जो भी जिस भी मतलब भाव से बोल रहा है, हाँ चाहे हम बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं, प्रेरणा देने वाला तो एक ही है ना। एक ही है प्रेरणा देने। वो भी किसी की सत्ता से ही बोल रहा है। हाँ सही बात। सामने वाला अगर तेज में ही बोल रहा है तब तो ऐसा लगता है कि वाकई में कुछ कमी है, तभी तो उसने तेज बोला। हाँ तेज। हमें सिखाने के लिए बोला। हाँ तू सहत ही जाना, ठहनिया ठहनिया सिंधी में बोलते हैं। हाँ तो हम्म। तू उसके हर रूप को देखना। तो भगवान भी तो हर रूप अभी दिखाएंगे 11वें में। अभी विराट रूप का दर्शन कराएंगे। अभी सिर्फ बता रहे हैं ये रूप ये रूप ये रूप। पहले सुन फिर देख। तो अभी सुना रहे हैं ये सब। अभी 11वां तो विराट रूप भगवान दिखाएंगे। विश्व दर्शन, सब दर्शन मेरे में ही कर। 11वां अध्याय जो है ना, विराट रूप भगवान का। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन, सबको रख कंट्रोल में भगवान के भाव में। तब देखोगे विश्व का दर्शन। 11वां अध्याय। एकादशी हम बोलते हैं। तो एकादशी का भी जो त्योहार कृष्ण के नाम से मनाते हैं, है ना। एकादशी का व्रत जो रखते हैं वो भगवान कृष्ण के नाम से होता है। तो ये कृष्ण का नाम एकादशी क्यों? ये एकादशी माना ये 11वां विराट रूप देख। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन। इसको तू जानने वाला बनेगा तो तेरी रोज एकादशी है। और किसको बोलना है प्यारों? आंटी भजन बोल रही हो? हाँ बोलो, चलो टाइम हो रहा है। बोलो वाला बोलो। ये पाठशाला मेरी बड़ी ही मजेदार, ये पाठशाला मेरी बड़ी ही मजेदार। एक बार बोलो, हम 2 बार नहीं बोलो, अच्छा, टाइम हो रहा है। हमने यहाँ सीखा है प्यार प्यार प्यार, सीखा भूगोल से ये दुनिया विशाल है। सागर थाए लेकिन जल ही तो जल है, सूरज चंदा तारे ये पवन आकाश, सूरज चंदा तारे ये पवन आकाश, सब है अमानत पर एक हकदार। ये पाठशाला मेरी बड़ी ही मजेदार,
हमने यहाँ सीखा है प्यार प्यार प्यार। सीखा संगीत से ये सीखा भूगोल से ये दुनिया विशाल है। सागर थाए लेकिन जल ही तो जल है। सूरज चंदा तारे ये पवन आकाश सब है अमानत पर एक हकदार। सीखा संगीत से ये सुर सारे प्यार के धुन भी है प्यारी प्यारी गीत उस यार के। मन में हमारे सोहन की झनकार सतगुरु ने छेड़ी है मेरे मन की तार। ये पाठशाला मेरी बड़ी ही मजेदार। हमने यहाँ सीखा है प्यार प्यार प्यार। सीखा इतिहास से ये शुद्ध करके राजा बन विकारों से लड़ाई करना हार नहीं कोई का। गुरु ने बताया मन जीते जग जीत। राजाओं का राजा बनना है नबी। ये पाठशाला मेरी बड़ी ही मजेदार। हमने यहाँ सीखा है प्यार प्यार प्यार। सीखा गुरु से ये अद्भुत ज्ञान है। झांका जो अंदर पाई हीरे की खान। सतगुरु की कक्षा में बैठ जाना है। लौट के घर आना वही खजाना है। शांति धीरज आनंद प्रेम विश्वास मुक्ता समता संतोष की है ये क्लास। ये पाठशाला मेरी बड़ी ही मजेदार। हमने यहाँ सीखा है प्यार प्यार प्यार। बहुत अच्छा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम शिवो। हरिओम सबको। हरिओम आंटी। हरिओम हरि चलो बंद करें। हरिओम हरिओम दीदी हरिओम हरिओम। हरिओम।